बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आप सभी को आज की इस बैठक में नल्हड़ महादेव मंदिर पर शिव भक्तों पर आक्रामक जो आतिताइयों ने हमला किया है उस बारे में प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर लगभग सारे हरियाणा के सभी क्षेत्रों से शिव भक्त 31 जुलाई को नल्हड़ महादेव मंदिर पर पहुँचे थे। नल्हड़ महादेव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद सभी शिव भक्तों को झिर महादेव मंदिर फिरोजपुर झिरका के पास पहाड़ी में जाना था, जैसा कि पहले से जाते रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार के दिन वहाँ पर पूजा अर्चना करने और पांडवकालीन मंदिरों का दर्शन करने, शंकर जी का दर्शन करने भक्त लोग वहाँ पर जाते हैं। उसी रूटीन में 31 जुलाई 2023 को भी सभी लोग सभी क्षेत्रों से शिव भक्त वहाँ पर पहुँचे थे। लगभग 12:30-1 बजे के करीब वहाँ पर अर्चना पूजा करने के बाद नल्हड़ महादेव मंदिर से निकलकर फिर उनको आगे अपनी गाड़ियों से, बसों से, जैसा भी जिसका साधन था, या मोटरसाइकिल से, या कोई लोकल भक्त थे वो पैदल भी नज़दीक के गाँवों के भक्त आते हैं, उसी अपनी अपनी सुविधा से उनको आगे फिरोजपुर झिरका के लिए, झिरका महादेव मंदिर के लिए जाना था। जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ियों से, बसों से नल्हड़ महादेव मंदिर से नूह जीटी रोड के पास पहुँचे हैं, अचानक कुछ विधर्मियों 1000-1200 की संख्या में जो पूरी प्लानिंग के साथ दिखाई दे रहे थे, कंकर पत्थर, गोलियां और पेट्रोल बम, बोतलों में पेट्रोल आदि रख कर के पूरी ताकत के साथ उन्होंने एकदम से शिव भक्तों पर अटैक कर दिया था। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ भागे और वहाँ से फिर काफ़ी लोगों को चोटें आई, गाड़ियों को आग लगा दी गई, हिंदू के मकान दुकानें लूट लिए गए, एक शोरूम से तो 200 मोटरसाइकिल के लगभग नई मोटरसाइकिल विधर्मी ले गए। हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे शिव भक्तों को भी आक्रमण किया गया और वहाँ पर साइबर थाना है उसको भी जला दिया गया। काफ़ी पुलिस वालों को उनकी गाड़ियाँ जला दी गई, उनको काफ़ी चोटें आई हैं और इस तरह से वो जो परिक्रमा थी या जो तीर्थ का जो उद्देश्य था वो उस दिन पूर्ण नहीं हो पाया था। लगभग 8 मौतें अब तक हो चुकी हैं, जिसमें 2 होमगार्ड के सिपाही भी हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल अन्याय, अनीति हुई है। पहाड़, नल्हड़ महादेव मंदिर के 3 तरफ पहाड़ है, पहाड़ों पर पहले से ही लोग विधर्मी हथियारों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ तीनों तरफ बैठे हुए थे और फिर उन्होंने जब मंदिर में शिव भक्त गए हैं तो उन्होंने भी वहाँ पर फायर करना शुरू कर दिया है और लगभग 4-5 घंटे तक ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहा है। एक भक्त के पैर में गोली लगी है नल्हड़ महादेव मंदिर के प्रांगण के अंदर। लोग काफ़ी भयभीत रहे, बच्चे थे, बेटियां थी, छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, तो वो माहौल बहुत ख़राब था और विधर्मियों ने, पापियों ने इस तरह का जघन्य अपराध उस दिन किया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। लगभग 5-6 घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस पहुँची है और अपने डीजीपी साहब हैं जो ममता जी हैं, उन्होंने काफ़ी शौर्य और साहस दिखाते हुए वहाँ से शिव भक्तों को लगभग 6:30-7 बजे के करीब वहाँ से सपोर्ट देकर पुलिस लाइन में भिजवा करके और फिर उनको अपने अपने घर भिजवाया है। और ये घटना बड़ी दुखद घटना है कि शंकर जी के, शिव भक्तों के, सनातनियों के इस तरह से एकदम अचानक उन पर अटैक किया गया। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह की घटनाएं इतिहास में पहले भी अगर आप जाएंगे तो पहले होती रही हैं। मैं जो अब कहता हूँ कि जो विधर्मियों ने
ये पाप किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन अब कुछ ऐसा मीडिया वार शुरू हो गया है कि उस पाप को छुपाने के लिए लोग कुछ ऐसे वीडियो डाल रहे हैं ताकि एक विधर्मियों द्वारा किया गया जो पाप है वो कुछ प्रतीत ना हो या छुप जाए या उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए। जब पाकिस्तान से टेररिस्टों को इंडियन आर्मी में, इंडियन की टेरिटरी में, भारत की टेरिटरी में घुसाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कवर फायर देती है पाकिस्तान की आर्मी, वो गोला चलाना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है कि इंडियन आर्मी गोले का जवाब गोले से देने के लिए तैयारी करती है और उस तरह से टेररिस्ट इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं। उसी तरह से जो ये जघन्य अपराध किया है, कातलाना हमला किया है, शिव भक्तों पर अत्याचार किया है, गाड़ियों को जलाया है और नर्सिंग होम से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के, पुलिस वालों से लेकर के सब पर जघन्य अपराध करते हुए इतना नुकसान जो किया है, इस पाप को दबाने के लिए, इस तरह के कवर फायर देने के लिए गलत वीडियोस डाली जा रही हैं, जिनका काउंटर करने के लिए या उन पर मंथन करने के लिए, विचार करने के लिए आज हम यहाँ बल्लमगढ़ की भूमि पर इकट्ठे हुए हैं। दो बातें विशेष निकल कर के आई हैं। एक तो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ये बीजेपी सरकार की साजिश थी, क्योंकि इलेक्शन 2024 में इलेक्शन है। आपने अगर सोशल मीडिया पर घूमते हो तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो घटना हुई है ये बीजेपी सरकार की साजिश है, ऐसा काफ़ी लोग कह रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ऐसा कहते हैं, भैया बीजेपी सरकार तो चलो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी साजिश हो सकती है, ठीक है, ये विधर्मी उस साजिश में क्यों शामिल हुए भाई? इसका किसी के पास कोई जवाब है? पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो करेगी। जब कांग्रेस साजिश करती रही है तो बीजेपी भी साजिश करेगी, कल आम आदमी आएगा वो भी साजिश करेगा। पॉलिटिकल पार्टियों का काम है साजिश करना। तो यह घटना हुई, मैंने आपको सारा बताया है। अब 28 तारीख को दोबारा से ऐसी यात्रा के लिए, ब्रज मंडल की मेवात यात्रा के लिए दोबारा से इस तरह की कुछ मंथन है। और आज एक बहुत बड़ी पंचायत मेडकोला के पास एक गांव में इस बारे में होगी और वहां पर लगभग 3-4 बजे तक निर्णय होगा कि क्या दोबारा से इस तरह की यात्रा निकाली जाए। तो दो लाइनें हैं भजन की, मैं बोलूँगा फिर आप लोग बोल देना, ठीक है जी। जागो तो एक बार हिंदू 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 जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? भाइयों नमस्ते। हम सभी हिंदू हैं और हिंदुओं को मिलकर एक साथ रहना चाहिए। और अदर समुदाय में जो भी घटनाएं वो ये कर रहे हैं, ये सब अत्याचार है और वो मिली जुल करके एक सोची समझी साजिश के तहत वो कर रहे हैं, अपना ग्रुप बना रहे हैं और गलत शो कर रहे हैं वो सभी। जी जी, ये घटना दुखद है और ऐसे जैसे न्यू में हुआ है इस तरीके से दोबारा पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार और प्रशासन मुस्तैदी से काम करे। जी जैन साहब, ये घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इसकी जांच पूरी हो और जो भी जांच में दोषी पाया जाए उन लोगों के वोटिंग राइट ख़त्म कर दिए जाए, उन लोगों के वोटिंग राइट ख़त्म कर दिए जाए और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है वो सब बंद होनी चाहिए। कठिन से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए ताकि ये पुनरावृत्ति ना हो सके। जी जी, ये घटना बहुत दुखद है। जो भी इसमें शामिल हुए हैं उनसे सरकार पूरा एक्शन ले। जी, ये घटना बड़ी दुखद है। हर आदमी, हर इंसान की एक अपनी प्रतिष्ठा होती है। हर आदमी को राइट है अपने धर्म के प्रति जाने का, आने का, काम करने का।
लेकिन जो भी हुआ बहुत निंदनीय है। इसके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। मैं इस घटना का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और साथ ही ये कहता हूं कि सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई यात्रा निकलती है तो उसको सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें भी हमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि हम अपनी बात को रख सकें, अपने धर्म के बारे में बात कर सकें। और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है और किसी भी धर्म पर दूसरे धर्म ने हमला करने की कोशिश करी है तो सरकार को उस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए और कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। तो आप विश्वास करते हैं ये घटना वास्तव में हुई है या कोई डाउट है? जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने बताया है तो उस पर मुझे लगता है कि ये घटना तो हुई है। अब घटना हुई है। इसका बारे में प्रशासन जांच करेगा कि ये सच है या झूठ है। जी जी जी, ठीक। आप तो यहाँ आए सर, नहीं 2 मिनट खड़े ना। एक ही बात है सबके साथ। आओ आप यहाँ आओ ना, खड़े हो जाए। अलग से नहीं ये जो नूह की घटना हुई है, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ और प्रशासन से मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच की जाए और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। और उस क्षेत्र के निवासी हैं, देशवासी हैं, राज्य के जो निवासी हैं, सभी से मेरा कहना है कि हमारी जो सांस्कृतिक और जो राष्ट्रीय विरासत है वो सबकी साझी है, उस पर हमें विवाद नहीं खड़े करने चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल बांट के स्वादपूर्वक हमें रहना चाहिए। और मेवा क्षेत्र के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो नल्लड़ मंदिर है वहाँ, जहाँ पर हिंदुओं की बड़ी आस्था है, वहाँ कोई यात्रा निकलती है या कोई आयोजन होता है तो उनमें बाधा डालने के बजाय सहयोग करें तो उन्हें भी अपने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा और इससे भाईचारा समाज में बढ़ेगा। धन्यवाद। नहीं, आप भविष्य में ऐसी घटना ना हो तो हिंदू समाज को आप क्या कुछ कहना हिंदू चाहेंगे? समाज को संगठित रहना चाहिए। जो विवादित मुद्दे हैं, जिनके आधार पर जो डिवीज़न किया जाता है, उनको हमें दरकिनार करना चाहिए। धन्यवाद। ये घटना बहुत निंदनीय है और सभी दोनों पक्षों को भाईचारा बनाए रखना चाहिए, सभी के साथ में होना चाहिए। हिंदू को अपने धर्म का पालन करना है, अपने मंदिर पे जाना था, वो गए और वहाँ पे जो इन्होंने किया है वो गलत किया है। मुसलमान का जब ताजिया निकलता है तब हिंदू उनके साथ में सहयोग करता है, इनको भी सहयोग करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बल्लमगढ़ के क्षेत्र के हिंदू समाज के नागरिक, गण्यमान्य नागरिक, जो आज इस संबंध में जिन्होंने मंथन किया है और अपने विचार रखे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। हमें अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन धन और जीवन माटी का उपहार है। इस माटी पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस माटी पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस माटी पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने। इस माटी पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने। कन कन मंदिर इस माटी का, कन कन में भगवान है। सियापत रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय करो। वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय करो वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय करो वीर बजरंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।